प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वर्धा में राष्ट्रीय पीएम मोदी विश्वकर्मा कार्यक्रम प्रदर्शनी में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति खरीदी और डिजिटल तरीके से भुगतान किया। जय जगन्नाथ। तो हमको क्या सजेस्ट करते हो आप? क्या ले जाएं हम? सबसे बढ़िया चीज क्या देंगे आप? हाँ, हमारे पूजा में रहेगा। पेमेंट मिल गया है क्या? दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने खजूरी और आसपास के क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि गोकुलपुरी इलाके में नाला पूरी तरह से भरा हुआ है, नालियां गंदी है। मैंने निर्देश दिए हैं कि यहां कल से काम शुरू किया जाए। नालियां पूरी गंदी पड़ी हुई है, रोड, लोग बहुत परेशान हैं, इनह्यूमन कंडीशन में लोग यहाँ पर रह रहे हैं। आज मैंने भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि कल से यहाँ पर काम शुरू किया जाए। पहले सबसे पहले इस नाले की सफाई का काम होगा, जो ड्रेन है बड़ी वाली। उसके बाद यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि जिस तरीके से और जगहों पर साफ करके घास लगा कर गजीबो बनाए गए हैं जिन लोगों को बैठने के लिए, उनको बनाया जाए। नालियों की सफाई एमसीडी कल से शुरू कर देगा। रोड रिपेयर के लिए भी टेंडर्स कराने की बात मैंने की है। जल्दी से जल्दी टेंडर कराकर उनको रोड रिपेयर कराया जाएगा। मेरी कोशिश होगी कि 2 से 3 महीने के अंदर इस इलाके को पूरी तरीके से बदल जाए। यहाँ के लोगों को जो तकलीफ हो रही है, मैं देख सकता हूँ कि किन हालातों में यहाँ पर लोग रह रहे हैं, और इसके लिए हम डेफिनेटली काम करेंगे। यहाँ अभी इस वक्त पानी नहीं बरसा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी नर्क जैसी ही जिंदगी है। मैं समझ सकता हूँ जिस वक्त पानी बरस जाता हो तो यहाँ क्या हालात हो जाते होंगे। लेकिन मैं यहाँ और अपने सांसद साहब को भी विश्वास दिला के जा रहा हूँ कि कल से काम यहाँ पर शुरू होगा और हम 2 से 3 महीने इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और होपफुली इसको बेहतर कर देंगे। कांग्रेस नेता नकुल नाथ ने किसान न्याय यात्रा पर कहा कि आज देश में किसान सबसे ज्यादा परेशान हैं। हम किसानों के हक के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं। आज किसान वर्ग पूरे देश में सबसे ज्यादा परेशान है। आज हम किसानों के न्याय के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं, किसानों के हक के लिए। किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम राजस्थान में चूक गए थे। राजस्थान में हम 12 सीटों पर तीसरे नंबर पर और 3 सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम हरियाणा में नहीं चुकेंगे। देखिए, मैं राजस्थान बड़े करीब से चूक गया था। राजस्थान में हम लोग 12 सीटों पे तीसरे नंबर पर है और 3 सीटों पे दूसरे नंबर पे, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम हरियाणा नहीं चुकेंगे। तो एक जो किसान का मेरा गठजोड़ हुआ है, जिसकी नींव मान्यवर काशीराम साहब और ताऊ देवीलाल जी ने रखी थी। हम नौजवान लोग हैं, मेरे बाईं तरफ सूर्य प्रकाश खड़ा है, मेरी तरफ दाईं तरफ रोहित है। हम नौजवान लोगों ने बीड़ा उठाया है कि अब हम किसी और के भरोसे पे नहीं रहेंगे, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। और मेरा ये मानना है कि नौजवान जब जब खड़ा हुआ, इतिहास गवाह है, जब शहीद आजम भगत सिंह खड़े हुए थे तो देश से गोरे भाग गए थे। यहाँ जो सरकारें आज उपस्थित है, इनको भी सबक सिखाना है और अपने लोगों को मौका देना है। मैं मानता हूँ राजनीति में जिनके पास ताकत नहीं होती वो कोई काम नहीं कर पाते, तो हमें राजनीतिक ताकत हासिल करनी है। किसान का मेरे को भला करना है, नौजवानों का, गांव में रहने वाली महिलाओं को घर तक रोजगार लेके जाना है, बहन बेटियों के सम्मान की रखवाली करनी है और अपनी फसलों पर, अपनी नस्लों पर दुश्मन की निगाह नहीं पड़ने देनी। इस बात की हमें जिम्मेदारी से एहसास है। हम नौजवान। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए क्योंकि यह लागत प्रभावी है। अगर देश में एक साथ चुनाव होंगे तो यह लागत कम हो जाएगी। 1 नेशन 1 इलेक्शन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में जो डिसीजन लिया है, इसका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और माननीय मोदी जी का पूरे कैबिनेट का अभिनंदन करता हूँ। एक्चुअली 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए क्योंकि विच इज एन कॉस्ट इफेक्टिव। हम बोल रहे हैं कि जिस तरह से हर एक इलेक्शन में यानी जो बहुत बड़ी कॉस्ट लगती है, विच इज एक्सपेंसिव हो गया डे बाय डे, और हर इलेक्शन को बहुत सारा इस तरह से कॉस्ट बढ़ने लगी है। एक ही बार इलेक्शन होने से दिस कॉस्ट विल रिड्यूस एंड दिस expenses will be utilized, these resources will be utilized for the development of the state, development of the nation.